13 मई 2024 को उत्तर प्रदेश में चतुर्थ चरण में 13 लोकसभा का चुनाव है। तो 13 जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चतुर्थ चरण का चुनाव बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट करेगा। बात करते हैं धौरारा सीट, ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और नंबर 2 पर यहाँ पर SC/ST की आबादी है। यहाँ बसपा पार्टी से श्याम किशोर अवस्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले बीजेपी में थे। बीजेपी से नाराज हुए किन्हीं कारणों से और बीएसपी का दामन थामा और जाति समीकरण देखकर उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़े। नंबर 2 बीजेपी से यहाँ पर रेखा वर्मा लड़ रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से आनंद सिंह भदौरिया लड़ रहे हैं। तो यहाँ का समीकरण जो जातीय समीकरण आता है, वोटों के आधार पर श्याम किशोर अवस्थी सब पर भारी हैं। रेखा वर्मा और आनंद सिंह भदौरिया दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं। अकबरपुर सीट से राजेश द्विवेदी बीएसपी से और देवेंद्र सिंह बीजेपी से और राजाराम पाल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर इससे पहले बसपा पार्टी ने कई बार यहाँ पर अपने सांसद चुने हैं। इसके बाद बीजेपी ने चुना है। समाजवादी पार्टी से यहाँ कोई सांसद अभी तक नहीं चुना गया है, यदि कांग्रेस से जरूर चुना गया है। यहाँ पर जाति समीकरण से देखें तो ब्राह्मण और SC/ST मुस्लिम मिलाकर सब पर भारी है और इस तरह राजेश द्विवेदी सब पर भारी नजर आते हैं। देवेंद्र सिंह 2 बार लगातार सांसद रह चुके हैं, उनका जनसंपर्क से लोग खुश नजर नहीं आते हैं और राजाराम पाल प्रश्न पूछने पर पैसा लेने के आरोप में इनकी सदस्यता समाप्त हुई थी। इन पर यह आरोप है, जिसके कारण यहाँ पर भी नंबर 1 पर राजेश द्विवेदी बीएसपी नंबर 1 पर नजर आती है। बीजेपी और बीएसपी राजेश द्विवेदी नंबर 1 पर नजर आते हैं। बीजेपी और सपा नंबर 2 और 3 के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। अब बात करते हैं कानपुर से समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है। इनके गठबंधन से कांग्रेस से आलोक मिश्रा हैं और बीजेपी से रमेश अवस्थी हैं और बीएसपी से कुलदीप भदौरिया हैं। यहाँ तीनों में कांटे का टक्कर है, क्योंकि बीजेपी से और सपा से दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत मायने रखती है। मुस्लिम आबादी जिसके साथ 3 में जाएगी उसकी जीत होगी। अब यहाँ देखना है मुस्लिम सपा के साथ जाते हैं या मुस्लिम बसपा के साथ जाते हैं। जिसके साथ मुस्लिम जाएगा उसकी जीत निश्चित होगी। बात करते हैं शाहजहांपुर में DR वर्मा, दौधराम वर्मा बसपा पार्टी से हैं, जबकि अरुण सागर बीजेपी पार्टी से हैं और ये दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। सपा से ज्योतिषना गौड़ मैदान में है। यहाँ का जातीय समीकरण तीनों के लिए बड़ा कठिन है, ये क्योंकि अरुण सागर भी जोरदारी से लड़ते नजर आ रहे हैं। तीनों का संघर्ष बराबर नजर आता है। इसमें कौन नंबर 1 पर पहुंचेगा ये अभी कह पाना नामुमकिन लगता है। इटावा रिजर्व सीट है और यहाँ से सरका सिंह बघेल बसपा पार्टी से लड़ रहे हैं। डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, जो काफ़ी विवादित रहे हैं और इन पर मुकदमा भी चला है। और ये समाजवादी पार्टी से जितेंद्र दोहरे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सरका सिंह बघेल को बघेल बिरादरी का वोट, SC/ST का विरोध और मुस्लिम वोट मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसके कारण ये सब पर भारी नजर आ रहे हैं। रामशंकर कठेरिया जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये काफ़ी विवादित रहे हैं। चाहे टोल प्लाजा पर मारपीट का मामला हो, इनके व्यवहार से लोग संतुष्ट नजर नहीं आते हैं और जितेंद्र दोहरे को इनकी जात का ही वोट इनको नहीं मिलेगा और यादव वोट ऐसी जगह पर बीजेपी के साथ जाता है। तो यहाँ पर भी देखें तो इटावा में सरका सिंह बघेल बसपा पार्टी की सबसे मजबूत
दावेदार नजर आती हैं। अब बात करते हैं खीरी की। खीरी में समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने अजय मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। ये अजय मिश्रा को बता दूं वही हैं जिन्होंने किसानों पर, जिनके बेटे ने किसानों पर क्या क्या अत्याचार किए थे, डिटेल में आप सबको मालूम है, जिसके कारण वहाँ की जनता इनसे बहुत ही नाराज है। अंशय कालिया ये सिख समुदाय से हैं। सिख समुदाय वहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है। साथ ही शेड्यूल कास्ट की आबादी बहुत है और मुस्लिम आबादी बहुत है। यहाँ पर ये इनका समीकरण बनता है, सिख, सरदार और शेड्यूल और मुस्लिम एक साथ आते हैं, तो अंशय कालरा को की मुकाबला करने वाला कोई नज़र नहीं आता है। अजय मिश्रा मुकाबले में कहीं आते नहीं हैं। उत्कर्ष वर्मा के पास इनके जात के वोट के अलावा कोई वोट इनका सपोर्ट में नज़र नहीं आता है, क्योंकि यादव वोट ऐसी जगहों पर बीजेपी के साथ चला जाता है। ये पुराना रिकॉर्ड बताता है। अब बात करते हैं तो खीरी में भी अंशय कालरा सबसे नंबर 1 पर लड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे बसपा पार्टी से हैं, मुकेश राजपूत बीजेपी से हैं और नवल किशोर साक समाजवादी पार्टी से हैं। कहते हैं यहाँ से कांग्रेस से लड़ने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार, कांग्रेस के पुराने नेता, उनको टिकट मिलनी चाहिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका पत्ता काटने के लिए उनको चुनाव न लड़ पाए, इसलिए इन्होंने सबसे पहले नवल किशोर साक का नाम घोषित कर दिया था। ये नवल किशोर साक के विषय में बता दें, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी कारण इनसे नाराज हैं और मुकेश राजपूत बीजेपी से हैं। राजपूतों का वोट अकेले मुकेश को जिताने में सक्षम नहीं है। क्रांति पांडे, इनका ब्राह्मण वोट और एससी वोट प्लस मुस्लिम वोट अगर तीनों एक साथ आते हैं तो इनको कोई हराने वाला नजर नहीं आता है। इसी तरह हरदोई की बात करें तो हरदोई से बीएसपी ने अपना एमएलसी जो भीमराव अंबेडकर हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा है। इनके विरोध में जयप्रकाश रावत, जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जयप्रकाश रावत चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से उषा वर्मा चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर भी हरदोई में भी जाति समीकरण के बात करें तो भीमराव अंबेडकर सब पर भारी हैं। यहाँ पर दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण अगर एक साथ आते हैं तो भीमराव अंबेडकर को हराने वाला कोई नजर नहीं आता है। अब बात करते हैं सीतापुर की। सीतापुर से महेंद्र सिंह यादव को बीएसपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। राजेश वर्मा को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। इस तरह वर्मा वोट 2 जगह बट रहा है, महेंद्र सिंह यादव के साथ यादव वोट, क्योंकि साथियों आप देखेंगे यादव वोट किसी पार्टी से हो तो यादव के लिए वोट जाता है, और जहां यादव अगर बीजेपी से है, बीजेपी का से यादव है, तो वो सब पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में जाता है। इस आधार पर यादव वोट महेंद्र सिंह यादव के पास आएगा, शेड्यूल वोट आएगा और मुस्लिम वोट से महेंद्र सिंह यादव नंबर 1 पर पहुंच रहे हैं। इनका मुकाबला करने वाला दोनों नहीं हैं। बीजेपी और सपा से दोनों ने अपने वर्मा उम्मीदवार उतारे हैं, इसलिए इनका आपस में वोट बढ़ रहा है। महेंद्र सिंह यादव का जीत पक्की मानी जा रही है। मिश्रिक से BR अहिरवार बसपा पार्टी से उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी से अशोक रावत हैं और सपा से संगीता राजवंशी हैं। यहाँ पर अशोक रावत और संगीता राजवंशी ये एक ही बिरादरी की और आपस में रिश्तेदार हैं। सुना तो ये जा रहा था कि अशोक रावत ने ये प्लान बनाया था कि यहाँ से बसपा कैंडिडेट नहीं उतर पाएगा और संगीता को बैठाल दिया जाएगा और अशोक रावत निर्विरोध निर्वाचित होंगे, लेकिन उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। यहाँ पर बसपा ने बहुत जोरदार उम्मीदवार BR अहिरवार को उतारा है, जो
जिनका क्षेत्र में और जनता में बड़ा सम्मान हो रहा है। जगह जगह लोग उनको लड़ा रहे हैं, वो लड़ नहीं रहे हैं बल्कि लोग उन्हें लड़ा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है और उनके सामने ये दोनों उम्मीदवार हैं, अशोक रावत हो, संगीता राजवंशी हो। अशोक रावत और संगीता राजवंशी की ये पॉलिसी जो सार्वजनिक हो गई थी, खुल गई थी, इसलिए वहां की जनता इन दोनों उम्मीदवारों को सबक सिखाने के लिए बी आर अहिरवार को एक तरफा वोट डालने का मूड बना चुकी है। और अगर ये सही साबित होता है तो बी आर अहिरवार को हराने वाला कोई नजर नहीं आता है। बी आर अहिरवार नंबर 1 पर पहुंच रहे हैं। अब बात करते हैं उन्नाव की। उन्नाव से बसपा ने अशोक पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है। पहले भी यहाँ पर बसपा का बोलबाला रहा है और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे अन्नू टंडन को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने साक्षी महाराज को, जो पूर्व सांसद हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। साक्षी महाराज और बाहरी हैं, इसलिए इनको कोई पसंद नहीं करता है। और अशोक पांडे ये पत्रकार भी रहे हैं, इनका क्षेत्र में अच्छी पकड़ बताई जाती है और इनके साथ पूरा ब्राह्मण वोट एक साथ आ चुका है। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम अगर इनके साथ आ जाते हैं तो अशोक पांडे को जीत पक्की मानी जा रही है, क्योंकि फिर इनमें साक्षी महाराज और अनु टंडन की लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर की है। नंबर 1 तो अशोक पांडे का ही क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं इस चौथे चरण की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सीट कन्नौज की। कन्नौज से बसपा ने जो दांव खेला है उसके सामने सभी अपने आप को बौना पा रहे हैं। यहाँ से बसपा पार्टी ने इमरान बिन जफर को चुनाव मैदान में उतार दिया है। ये कभी अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते थे और वो अखिलेश के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। यहाँ पर दलित और मुस्लिम का वोट बहुत है और यहाँ से बीजेपी ने सुब्रत पाठक, जो पूर्व से एमपी है, उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा है। और स्वयं अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन इनकी पार्टी ने कि अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, लोग कहेंगे अखिलेश चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। एक मंदिर में दर्शन करने गए, उस मंदिर को वहाँ के पुजारियों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि ये मंदिर को अपवित्र कर दिया, गंगा जल गौमूत्र से उस मंदिर को धुला गया है। और इतना ही नहीं, एक ब्राह्मण यज्ञ इन्होंने कराया था, उन ब्राह्मणों ने दूसरे दिन कहा मुझे धोखा देकर ले गए थे। इसके मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब यहाँ पर यदि दलित मुस्लिम एक साथ आ जाते हैं तो अखिलेश यादव की जीत बिल्कुल नहीं होते नजर आ रही है, जिसके कारण अखिलेश यहाँ से लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन लड़े हैं। आप लोग ये कहते हैं क्या अखिलेश यादव अपनी जमानत बचा पाएंगे? ये बहुत बड़ी बात आ रही है कि ब्राह्मण समुदाय इनसे नाराज है, ओबीसी समुदाय अखिलेश यादव से नाराज है। ओम प्रकाश राजभर हों, दारा सिंह चौहान हों, पल्लवी पटेल हों, क्योंकि अभी जो इनका प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम कुर्मी बिरादरी का था उसको इन्होंने हटा दिया, ब्रजेश प्रजापति को हटा दिया, जयंत चौधरी को हटा दिया जो जाट थे, स्वामी प्रसाद मौर्य को हटाया। इस तरह ओबीसी की जातियां अखिलेश यादव से नाराज हैं। सिर्फ यादव वोट की ताकत पर अखिलेश कन्नौज जीत नहीं पा रहे हैं और मुस्लिम वोट मिलेगा नहीं। लोग तो ये कहते सुने जा रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी जमानत बचा पाएंगे या नहीं। तो कन्नौज में लड़ाई इमरान बिन जफर और सुब्रत पाठक में नजर आती है, लेकिन यदि अखिलेश को जमानत मुश्किल पड़ रही है तो सुब्रत पाठक भी चुनाव मैदान से बाहर नजर आते हैं। फिर यहाँ पे इमरान बिन जफर ही चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। आप बात करते हैं बहराइच से बसपा पार्टी से ब्रजेश सोनकर और बीजेपी से अरविंद गौड़ और सपा से रमेश गौतम चुनाव लड़ रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर तीनों पार्टियों के उम्मीदवार एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर यह कह पाना मुश्किल है कौन नंबर 1 पर रहेगा, कौन नंबर 2 पर रहेगा, क्योंकि तीनों का जनाधार और जिन तीनों का जनसंपर्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो साथियों, ये सही कहानी 4 जून को पता चलेगा, लेकिन सर्वेक्षण से यह पता चलता है
यदि दलित मुस्लिम एक साथ आते हैं तो यहाँ पर सबसे भारी बसपा पड़ती है, और मुस्लिम यदि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ जाता है तो इनमें भाजपा सबसे भारी नंबर 1 पर आती हुई दिखाई देती है। अब ये चौथे चरण का चुनाव मुसलमानों पर निर्भर है। वो यदि बसपा के साथ जाएंगे तो बसपा नंबर 1 पर पहुंच रही है, और मुसलमान यदि सपा के साथ जाते हैं तो बीजेपी नंबर 1 पर पहुंच रही है। ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। अब मुस्लिम समाज किधर जाएगा ये तो पता 4 जून को ही चलेगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।